जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब है कि जो मैग्नेट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है चुंबक की वजह से। जो चुंबक है वो कैसे प्रभावित होती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। आपके पेपरों को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज वन शॉट फिर से शुरू करते हैं। पहला है चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस शब्द का मतलब ये है कि जब किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से मैग्नेट प्रोड्यूस्ड होती है, उसी का हमें अध्ययन करना है इसके अंदर। The term magnetic effect of current means that an electric current flowing in a wire produced a magnetic field around it. In other words, electric current can produce magnetism. यानी कि जो करंट है उसके कारण चुंबक उत्पन्न होती है, मैग्नेटिज्म बनता है करंट के कारण। जब किसी भी सर्किट में, कैसा भी सर्किट हो, कैसा भी परिपथ हो, अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा फ्लो करती है, तो उस तार के चारों ओर करंट, मतलब उस तार के अंदर जब करंट जाता है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, यानी कि वहां पर चुंबक जैसा कुछ बन जाता है। उसी को ही हमें इसमें पढ़ना चैप्टर में, वही इस बात का मतलब है। अब बच्चों बात आती है मैग्नेट की कि मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है, आप ऐसे समझ लीजिए कि मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है जो मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी लोहे और निकेल की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे गुण होते हैं किसी पदार्थ में, उसी को बोलते हैं हम मैग्नेट। ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। तो निकेल और कोबाल्ट के और लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाली मैग्नेट कही जाती है, चुंबक कही जाती है। A bar magnet is long rectangular bar of a uniform cross section which attracts piece of iron, steel, nickel and cobalt. Again है एक जो बार मैग्नेट होती है वो एक रेक्टेंगुलर आयताकार होती है जो लोहे के टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करती है, उसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। वेरी सिंपल बात है। और देखो ऐसी बात है बच्चों कि मैग्नेट से कोई बच्चा अनभिज्ञ नहीं है, हर एक बच्चा जानता होगा कि चुंबक किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं चुंबक के बारे में एक छोटी सी बात, बहुत छोटी बात है, इतनी सी बात है कि ये चुंबक है, उस चुंबक के अंदर दो साइड होती हैं, दो पोल होते हैं, दो सिरे होते हैं। किसी भी चुंबक के अंदर दो सिरे होते हैं, उसमें से एक सिरा होता है जिसको हम बोलते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है, और एक सिरा होता है जिसे हम बोलते हैं ये हमारा साउथ पोल है। एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ। और नॉर्थ को बच्चों हिंदी बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ को बोलते हैं बच्चों दक्षिणी ध्रुव। तो किसी भी चुंबक के अंदर ये क्या है, ये चुंबक है। ये क्या है बच्चों, ये है चुंबक। और चुंबक कहो या मैग्नेट कहो एक ही बात है। तो चुंबक के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि नॉर्थ पोल, the end of a freely suspended magnet which points towards the north direction is called the north pole. अब बच्चों बात ये आती है कि भैया जो आप कह रहे हो कि नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट में, साउथ होता है, तो क्या कोई फिक्स होता है? ऐसी बात है? या फिर हमें कैसे पता लगेगा इधर साउथ इधर नॉर्थ है? भाई हमें भी तो पता लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को धागे से बांधेंगे इस तरीके से। जैसे ही धागे से मैग्नेट को लटका लेंगे तो जिधर हमारी पृथ्वी का साउथ होगा उस तरफ उसका घूम जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो जिधर वो इंडिकेट करेगा साउथ दिशा को, उसी को हम साउथ पोल बोलेंगे, और जिधर नॉर्थ को इंडिकेट करेगा उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। यही कहना है साउथ पोल का भी। क्या मतलब है, द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल। जो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को ही बोल देते हैं कि ये हमारा
ये हमारा साउथ पोल है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है उसको हम बोल देते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है। आपके सामने मैग्नेट है, तो आप इस मैग्नेट में देख पा रहे होंगे ये जो मैग्नेट है इधर नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट इधर साउथ पोल है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि हमने चुंबक ली, ये इसको आप मैग्नेट समझिए थोड़ी देर के लिए। मैंने मैग्नेट अपने हाथ में ली इस तरीके से। अब मैग्नेट अपने आसपास की रखी हुई चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पे बाहर प्लॉट में एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसको आकर्षित कर लेगी, नहीं करेगी। इसकी कुछ रेंज है, लिमिट है। अब मेरा दूसरा हाथ है, इस हाथ पर लोहे का टुकड़ा रखा हो तो शायद इसको खींच ले, लेकिन यहाँ रखा हो तो उसको ये नहीं खींच पाएगी। मतलब किसी भी चुंबक का अपना लिमिटेड क्षेत्र होता है जहां तक वो फोर्स लगाती है चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। उस ही एरिया को हम कह देते हैं कि वो उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी भी चुंबक के द्वारा एक लिमिटेड एरिया होता है उसके आसपास, जहां जहां तक वो फोर्स लगाती है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द hypothetically north pole placed at that point। सॉरी। तो आपके सामने जो मैग्नेट है, आप इस मैग्नेट को देख पा रहे हो। देखो मैं दिखाता हूं आपको। हमारे सामने ये मैग्नेट रखी हुई है, ये देखो ये है एक मैग्नेट। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैग्नेट क्या कर दिया, अपने आसपास चीजों को आकर्षित कर दिया। तो ये सब क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेट है यहाँ तक चीजों को अट्रैक्ट कर दिया, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाली मैग्नेट देखो सब चीज चिपका ली इसने, कील भी। तो मतलब जहां तक ये काम करती है वो उसका क्या होता है दोस्तों, वो उसका होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना है, परीक्षा में आना ही आना है ये। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉ इन द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू मैग्नेट एंड एंड साउथ। इसका कहने का मतलब भी सुन लेते हैं। चुंबक के अंदर से इमेजिनरी लाइंस निकलती हैं जिसको बोलते हैं फील्ड लाइंस, और वो एक लिमिटेड एरिया तक जाती है। जहां जहां तक वो जाती है वहां वहां तक वो मैग्नेटिक फील्ड को निर्धारित कर देती है। आपको दिख रही होंगी इसके अंदर ये इमेजिनरी लाइंस, ये इसकी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो आप सामने देख पा रहे होंगे। ये मैग्नेट है साउथ पोल और ये मैग्नेट का है नॉर्थ पोल। और ये किधर से निकल रही है, आप देखो इधर जा रही है। देखो तीर इधर लग रहा है ना, ये तीर इधर लग रहा है ना, ये तीर इधर लग रहा है ना, इधर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, इनके कुछ गुणधर्म है। आगे देखेंगे उसको क्या गुणधर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात यह है कि कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे चली जाएगी ये, या फिर यहां से कोई ऐसे चली जाएगी, नहीं, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। और तीसरी बात, ये पोल पे तो पास पास में होती हैं, लेकिन बीच में देखो कितनी दूर दूर होती हैं। और चौथी बात, ये साउथ से नॉर्थ जाती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट अंदर जाती है साउथ से नॉर्थ और बाहर जाती है नॉर्थ से साउथ। ये चारों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने लिखी हुई है सारी की सारी, ये लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखिए द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू मैग्नेट एंड इट्स साउथ पोल। मतलब कहना उसका यह है कि नॉर्थ से निकलेगी और कहां जाएगी, साउथ से। ऐसे ऐसे जाएगी। मैं ब्लैक ले लेता हूं, दिख नहीं रहा यहाँ पे आपको, ऐसे जाएगी और ऐसा जाएगी, पहली प्रॉपर्टी। बाकी मैं आपको चारों प्रॉपर्टी बता चुका हूं, हिंदी में यहां से लिखेंगे और इंग्लिश में वहां से लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी। ये वही प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। मतलब वही वाली बात है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरी बात, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। साउथ पोल से कहां जाएंगे बच्चों, हो जाएंगे नॉर्थ पोल की ओर। ये बात थी, साउथ से नॉर्थ।
और तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एट कर्व। बताया था ना आपको, चुंबक जैसे हमारे पास ये है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो यहां से निकलेंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे कितनी पास पास में, यहाँ कितनी दूर दूर है। ये बातें हैं तीनों, आपको याद रखनी है। एक लाइन यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर के बारे में। भैया गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, जो बहुत छोटे से करंट को, बहुत मामूली सा करंट को डिटेक्ट कर लेती है। मतलब ऐसा मीटर है गैल्वेनोमीटर जो बहुत कम करंट को भी बता देता है। ठीक है, एक मीटर होता है एमीटर, वो ज्यादा मीटर को बताता है, ज्यादा करंट को बताता है। ठीक है जी, ध्यान रखना दोनों मीटरों को, गैल्वेनोमीटर भी और एमीटर भी। एक होता है वोल्ट मीटर, वो बताता है वोल्टेज को। अरे आपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में सभी पढ़े होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक, देखो नाम से ही स्पष्ट इसका हो रहा होगा, विद्युत मतलब बिजली, ऐसी कोई चुंबक जो बिजली से बनती हो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मैग्नेट विच प्रिपेयर्ड या प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी चुंबक जो विद्युत से उत्पन्न की जाती है उसे बोलते हैं हम विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट। A strong magnetic field produced inside solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet formed is called electromagnet। मतलब इतनी सी कहानी की बात छोटी सी बता शॉर्टकट, ज्यादा नहीं ध्यान देना कहानियों पे। छोटी सी बात यह है समझने वाली कि कोई चुंबक है और वो चुंबक बिजली से बनाई गई है, उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ। क्या होगा उसका नाम? इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। देखो हमारे पास ये कील है, देख पा रहे हैं आपको, ये कील है, देख रही है कील। इस कील के ऊपर हमने क्या करा, कॉपर का वायर लपेट दिया है। जब ये हम कील लेंगे, उस कील पे कॉपर का वायर पास पास में लपेट देंगे और इधर से कॉपर का तार निकालेंगे, एक इधर से निकालेंगे, उसमें लगा देंगे बैटरी। सेम कहानी यहीं पे करी है। ये तार इधर बचा एक सिरा तो तार का ये रहा, बाकी रैप करते चलेंगे, इसमें लपेटते चलेंगे, लपेटते 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 एक सिरा ये रहा, और इन दोनों सिरों को किससे जोड़ दिया हमने बच्चों? बैटरी से। जैसे ही आप इस तार को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसमें करंट चालू हो जाएगा, और जैसे ही इसमें करंट चालू होगा तो जिस भी तार में करंट फ्लो करता है उसके आसपास क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और तो इसके आसपास क्या बनना शुरू हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन बैठा हुआ है? कील। तो चुंबक के गुण आ जाएंगे किसके अंदर? कील के अंदर। और फिर वो कील किसकी तरह काम करेगी? वो काम करेगी चुंबक की तरह। लेकिन कील चुंबक तो है नहीं, लेकिन चुंबक बन गई। कैसे? बिजली पास करके, इलेक्ट्रिसिटी दे करके। तो जब बिजली से चुंबक बनती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन ब्रेन्स। ये इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं है, बस इतना समझना है कि मानव शरीर में दो ऑर्गन ऐसे हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म का काम होता है, चुंबक बनती है वहां पर। पहला है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा हार्ट। दोनों जगह पे चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है, याद रखना है बस। अगला है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने एक नियम दिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हालांकि उन्होंने राइट हैंड रूल भी दिया, लेकिन वो तो सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो लेफ्ट हैंड को ही पढ़ना है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने जो बोला रूल में अपने में, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला कि भैया अपना जो लेफ्ट हैंड है ये वाला, अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करो कि ये वाला अंगूठा इस उंगली के परपेंडिकुलर हो जाए, और ये वाली उंगली इस उंगली के परपेंडिकुलर हो जाए, और ये वाली उंगली इसके परपेंडिकुलर हो जाए, इसके परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब तीनों उंगली, मतलब दोनों उंगलियां और ये अंगूठा, तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। ऐसे हमें एडजस्ट करना है अपना हाथ। देख पा रहे हैं सब कैमरे में मेरा हाथ है ना, अपना ऐसे करना सबको। जब आप ऐसे एडजस्ट कर लोगे, उस स्थिति में जो आपका अंगूठा है ये दर्शाएगा किसको बच्चों? ये दर्शाएगा आपके मोशन को या फिर फोर्स को। और जो बीच की उंगली है आपकी, ये मिडिल फिंगर, ये वाली बीच की उंगली, ये बीच की उंगली क्या बताएगी आपकी? ये बताएगी करंट को। ये बताएगी बच्चों करंट को। बीच की उंगली बताएगी आपकी करंट को। और बची हमारी पहली फिंगर, फोर फिंगर, तर्जनी उंगली।
ये तर्जनी उंगली बच्चों बताएगी क्या, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। बस इसको ही बोलते हैं हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जो मैंने बोला है आपको वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, सीधे चालक से विद्युत धारा प्राप्त होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब आपको तो पता ही है कि जब किसी सर्किट में करंट पास होता है तो वहां बिजली तो बनती है, सॉरी बिजली तो पास होती है तो चुंबक तो बनती है। अब चुंबक बनेगी तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगी ही, तो उसके बारे में बात करनी है। आप देखो ये सर्किट है हमारे पास में पूरा, इस सर्किट में करंट पास हो रहा है, तो जब करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास चुंबक तो बनेगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये दिखा दिया डॉट डॉट कर करके कि यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है इसके आसपास। ये कैसे बन गया भाई, किसी भी तार में जब करंट पास होगा तो उसके आसपास चुंबक तो बनेगी ही, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या हो गया है, बन गया है। अब बात यह है कि हमें यह बताना है कि इसकी जो दिशा है क्या होगी। तो यहाँ पे एक नियम आता है राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना एक रूल दिया राइट हैंड थंब रूल। उन्होंने क्या कहा कि भैया राइट हैंड है तो सीधा हाथ लेना, थंब रूल है अंगूठा यूज करना है। उन्होंने बोला कि किसी भी तार को पकड़ना है उसमें जिधर करंट जा रहा हो उधर तुम्हारा अंगूठा होना चाहिए। मान लो कि ये तार है, इसकी नोक की तरफ क्या जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, तो हम इसको पकड़ेंगे कैसे, ऐसे, ऐसे देख पा रहे हैं सब, ऐसे पकड़ेंगे। मेरा अंगूठा किधर रहेगा, जिधर करंट जा रहा है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैं किसके पकड़ूंगा इसको, मैं पकड़ूंगा इसको ऐसे, मेरा अंगूठा नीचे आ जाएगा पर रहेगा राइट हैंड ही। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जिस तरफ आपका करंट जा रहा है उधर आपका अंगूठा होना चाहिए और आपकी उंगलियां जिधर मुड़ जाएंगी वही दिशा किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। आप देखें, मैं दिखाता हूं आपको इस डायग्राम में क्या है कि करंट देखो नीचे जा रहा है, इस पॉइंट देखो करंट जा रहा है नीचे, तो जब नीचे करंट जा रहा है तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ेंगे किस तरीके से, इस तरीके से पकड़ेंगे इसको हम। जब करंट नीचे जाएगा तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और जब ऐसे पकड़ेंगे तो ये दिखाएगा अंगूठा हमारा करंट की दिशा को, और हमारी जो उंगलियां घूम रही हैं, जिस दिशा में हमारी उंगलियां घूम रही हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर हमारी उंगलियां क्लॉकवाइज घूमती है तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, अगर हमारी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं तो हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो जब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो इस तरह से घूमेगी, और ये जो दिशा होती है हमारी, ये किसकी दिशा है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। तो ये जो नियम हम इसके ऊपर लगा रहे हैं इसको ही बोलते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। ये वही रूल है जो मैंने आपको समझाया अभी कि कोई भी चीज है जिसमें करंट पास हो रहा है उसको हम पकड़ेंगे सीधे हाथ से, हमारा अंगूठा जिधर होगा और उसके बाद जब हमारी उंगलियां जिधर घूमेंगी वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो ऊपर करंट जा रहा है, जब ऊपर करंट जा रहा है तो मैं इसको ऐसे पकड़ा और जब इसको ऐसे घुमाएंगे हम तो इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, ये दिशा बनेगी और फिर इधर से इधर हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। सेम कहानी है, यहाँ पे बस लूप थोड़ी गोल कर दी गई है। अब जैसे देखो कि इसमें करंट जो जा रहा है, करंट हमेशा किधर से जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाता है। इधर करंट जा रहा है ऐसे, जब ऐसे पकड़ा तो फील्ड लाइंस ये है, ऐसे घूमेंगे ऐसे, तो अब क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ये वाली करंट की। तो क्या डायरेक्शन है करंट की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, ये जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर रखी, इधर ऐसे हो जाएगी ऊपर को, और जब इधर उल्टा आ जाएगा तो ये अंदर को और ये बाहर को। अब क्या बात है, यहाँ पे जो बातें लिखने वाली है, तीन बातें जो ध्यान देने वाली है, पीछे भी रह गई है वो बातें, इससे पहले वाले में बता दे रहे हैं उसको। बात ये है कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, जितना ज्यादा करंट फ्लो कर दोगे तुम उतनी ही तकड़ी मैग्नेट बन जाएगी। इस बात का मतलब तो ये हुआ। और दूसरी बात का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के जो वायर के पॉइंट से होती है। मतलब जैसे तार है, इसमें करंट जा रहा है और इसके आसपास क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। तो जितनी दूरी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो उतनी ही कमजोर होंगी इस वायर से। और वही बात हम यहाँ पे करते हैं इस वाली स्लाइड में। यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स लिखे हमने सेम है। इसके अंदर क्या कहानी है, जो नया पॉइंट है वो नया पॉइंट ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न के।
जितने ज्यादा घेरे बना देंगे हम इसके अंदर, उतना ही ज्यादा क्या बन जाएगी, चुंबक बन जाएगी। एक घेरा होगा तो कम चुंबक बनेगी, ज्यादा घेरे होंगे तो ज्यादा चुंबक बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सोलेनॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हिंदी में बच्चों बोलते हैं परी, परी नहीं, परिनालिका। आप सोच रहे हैं पापा की परी है, नहीं परी नहीं है बेटा, पापा की परी है मम्मी का मगरमच्छ। बहुत कॉमन चीजें चल रही हैं आजकल ये, परी नालिका, परी नहीं है ये है परिनालिका। क्या होता है परिनालिका? परिनालिका का मतलब ये है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, एक सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, और वहां पे हम आयरन क्रोड, आयरन की लो रख देते हैं, और उसके अंदर सारे सारे मैग्नेटिक गुण चले जाते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, हमारे पास एक सर्किट है, वो सर्किट ये रहा, अरे देख नहीं पा रहा है, अभी दिखाई देगा, ये देखो हमारे पास सर्किट है, वो सर्किट कहाँ, इस तरीके से, ये सर्किट, ये स्विच है, ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, दिख पा रहे हैं बच्चों आप इसको, ये हमारा क्या है, ये सर्किट है। अब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो किधर से किधर हो रहा है, वो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ऐसे इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा है। और अब जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, हमने क्या करा है, जो वायर है ये वाली, इस वायर को लपेट लपेट के इतने राउंड बनाया है उसके अंदर कि काफी जो है मैग्नेट जो लपेट लिया। एग्जांपल समझाता हूं मैं, कि जैसे हमारे पास में कोई चीज है, इसके ऊपर तार लपेटा इस तरीके से, तार लपेट के बहुत सारे तार यहाँ तक लपेट लेंगे, फिर एक तार तो इधर से बाहर निकलेगा, एक इधर से बाहर निकलेगा, उन दोनों को जोड़ देंगे बैटरी से। वो सेम डायग्राम आपके सामने है, ये बहुत सारे तार लपेटे हुए हैं जिसकी कुंडली बना दी है इन्होंने, और यहाँ से हमने तारों को जोड़ दिया। अब जैसे आप इसमें करंट पास करेंगे, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, उसके तुरंत दौरान यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सब क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। मकड़ी की तरह नहीं है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये बन गई है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि इनकी दिशा क्या होगी, बस। ये तो परिनालिका है, लेकिन इसमें दिशा बतानी है। अब जब ये नीचे जा रही थी तो ऐसे जा रही हुई नीचे इस तरीके से, तो जब ये नीचे आनी तो करंट की दिशा ये होगी, करंट की दिशा ये होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, ये होगी। और जब ये ऊपर जा रही थी तो ऐसी दिशा होगी, तब कैसे होगी, तब ऐसे होगी। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, परिनालिका तैयार होती है। इसके अंदर बात यह है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ घेरे होंगे, उतनी ही अच्छी हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। और जितने पास पास होंगे तार ये, उतनी ही बेहतर बनेगी, और लास्ट जितनी ज्यादा इसमें हम करंट देंगे, उतनी अच्छी मैग्नेट बनेगी। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आता है घर के बारे में, डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। डोमेस्टिक सर्किट को हिंदी में बोलते हैं घरेलू, घरेलू, अरे यार, घरेलू परिपथ, ठीक है, याद रखेंगे, आप हिंदी में लिख लेंगे, घरेलू परिपथ, घरेलू परिपथ, डोमेस्टिक सर्किट। हमारे घर में जो सर्किट होता है, आपने देखा होगा उसके अंदर कि हमारे घर में एक तो मेन सप्लाई होती है, बाहर से लाइट आती है तारों से, वो मीटर में लगने के बाद में एमसी में लगा दी जाती है, और वहां से पूरे घर को सप्लाई दी जाती है। तो जब सप्लाई देते हैं तो हमारे घर में मोस्टली 3 तार होते हैं। एक तार होता है नीला या काला, या तो काला होगा तार, या तार होगा नीला, इस कलर में होता है। एक होता है हरा तार होता है, और एक होता है हमारा लाल तार। तो भैया जो तार लाल होता है ना, उसी को बोलते हैं लाइव वायर, विद्युतमय तार। क्या होता है वो होता है लाइव वायर, विद्युतमय तार। मतलब उसमें क्या होती है, उसमें विद्युत होती है, विद्युतमय तार, लाइव वायर, जिसमें करंट होता है। और जो हरी वायर होती है, वो होती है अर्थिंग की वायर, उसमें करंट नहीं होता। और जो न्यूट्रल वायर होती है, उसमें भी करंट नहीं होता। सिर्फ करंट किसमें होता है, लाइव वायर में करंट होता है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। In our home, we receive supply the electric power through the main supply, either support through overhead electric poles or by underground cable. मतलब केबल स्टार वगैरह आता है। One of the wire in the supply usually with red insulation cover it the called live wire. इनका कहना है कि लाइव वायर किससे ढकी होती है, लाइव वायर
रखी होती है किससे, लाल कवरिंग से, लाल कवर से रख देते हैं उसको हम लाइव वायर को। और कैसी होती है वो, पॉजिटिव वायर उसको बताते हैं। अनदर वायर विद ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। या तो ब्लैक होगी दोस्तों, या कैसी होगी वो, या येलो होगी, वो नेगेटिव मानी जाती है। और एक बात जो ध्यान करने की है, जो समझने वाली है, बेसिक नॉलेज वाली बातें हैं, कि जो भारत सरकार भारत के अंदर बिजली देती है वो 220 वोल्टेज देती है। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक है बच्चों फ्यूज। और फ्यूज को हिंदी में बोलते हैं फ्यूज। क्या होता है फ्यूज? आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो चीनी मिट्टी का बना हुआ जो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एक पतला सा तार होता है, बस केवल इस तरीके से ये आप तार देख पा रहे होंगे, और ये पूरा पूरा घर में लगा दिया जाता है। जब इसको बाहर निकाल देते हैं पूरी घड़ी लाइट चली जाती है, मतलब ये सर्किट को कंप्लीट करता है यहाँ से। तो जिस दिन आपके घर में बहुत तेज लाइट आ गई, तो आने के बाद क्या होता है, ये जो तार है सबसे पहले जल जाता है, टूट जाता है, और जैसे ये टूट जाता है तो सर्किट टूट जाता है। फिर तार टूटा, सर्किट टूटा, और सर्किट टूटा, पूरे घर की लाइट टूटी, और पूरे घर की लाइट टूटी तो घर में कुछ नहीं फूका। अगर ये ना फूकता और ये ना टूटता तो पूरे घर में बहुत ज्यादा लाइट चली जाती, और घर के टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी चीज उस समय पे ऑन हो रही होती वो खराब हो जाती। तो इसलिए तो बहुत बेहतरीन चीज है। तो फ्यूज क्या है? फ्यूज एक क्या है दोस्तों? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, जो यूज करता है किसको, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, सर्किट को। किस वजह से? शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड से। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से हेल्प करता है, या कभी कभी बहुत ज्यादा करंट आएगा तब। अब बच्चे बात आती है कि भैया शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये बताओ क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं लघु पतन। शॉर्ट सर्किट को, शॉर्ट सर्किट होता क्या है? शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि किसी एक तार से कोई दूसरा तार जुड़ जाए अपने आप, अचानक से, गलती से, तो वो तार सारे सारे खराब हो जाते हैं, फूक जाते हैं, उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अगला है ओवरलोडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अति भारण। अब ये क्या होता है अति भारण, ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक ही स्विच में ज्यादा हैवी हैवी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर लें। जैसे एक स्विच है हमारे पास में, उसमें हमने लगा के एक्सटेंशन केबल, उसमें कूलर चला दिया, उसी में जो हमने फ्रिज चला दिया, उसी में एसी चला दिया, उसी में प्रेस चला दी, तो भैया उस पर लोड ज्यादा आ गया ना, तो वहां भी चीजें खराब हो जाएंगी, फूक जाएगा, तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। और लास्ट में एक बात आती है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? पेपर में कभी पूछा तो है नहीं वैसे, पर फिर भी ध्यान रखेंगे आप। मिनिएचर सर्किट्स ब्रेकिंग, इसका एमसीबी का पूरा नाम है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट के साथ तो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपको ये चैप्टर कैसा लगा। हमने चैप्टर की सभी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करी हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। देखो जैसा कि आप जानते हैं कि वन शॉट की एक वीडियो में पूरा पूरा चैप्टर डिटेल वाइज एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ाना तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें हम वो पढ़ाएंगे जो परीक्षाओं में आना बहुत जरूरी है, ताकि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाए और पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। तो इसी के लिए हम चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।